नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो सबसे डाइवर्स कंट्री है और ये डाइवर्सिटी आपको सिर्फ लोगों में, उनके कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज या फिर बाकी चीजों में नहीं बल्कि नेचर में भी देखने को मिल जाएगी। फिजिकल डाइवर्सिटी की भी इंडिया में कमी नहीं है। नॉर्थ में हम लोग को हिमालय देखने को मिलता है, फिर उसके बाद गंगेटिक प्लेन, उसके नीचे फिर पेनिनसुला आता है और फिर नॉर्थ वेस्ट में आप लोग जाएंगे तो आपको डेजर्ट मिल जाएगा राजस्थान वाली साइड। और इन सब के अलावा हम लोग के पास आइसलैंड्स भी है। तो इन डाइवर्सिटी के वजह से वहां पर रहने वाले लोगों के कल्चर, उनके फूड, उनका पहनावा और बाकी चीज में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस डाइवर्सिटी का। और ये कहना बहुत हद तक ठीक होगा, ये नेचर की और इन्वायरमेंट की जो डाइवर्सिटी है, इसकी वजह से फूड और पहनावा और बाकी तरीके की डाइवर्सिटी भी पनप पाई है। नाउ अगर अब इस चीज को हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इमेजिन अगर कोई पर्सन है जिसको पहाड़ों पे घूमना पसंद है या फिर पहाड़ जो उसको पसंद आता है, वो पर्सन चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर्स हो, और आके नॉर्थ इंडिया में घूम सकता है। यहाँ उसको काफी पहाड़ मिल जाएंगे। उसके बाद कोई पर्सन अगर कोस्ट या फिर बीच का एरिया पसंद करता है तो उसको इंडिया में कोस्टल एरिया भी मिल जाएगा और बीचेस भी मिल जाएंगे। फिर हमारे पास डेजर्ट भी है, इसको भी लोग आके विटनेस कर सकते हैं और यहाँ का भी जो टूरिज्म का मजा है वो ले सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन हमारी इस डाइवर्सिटी की वजह से, चाहे वो फिजिकल डाइवर्सिटी हो या फिर फूड की डाइवर्सिटी हो या कल्चर, पहनावा, इन सब की डाइवर्सिटी हो, कितना ज्यादा टूरिज्म को हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं और इससे कितना ज्यादा कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो अलग अलग फूड एंजॉय करने भी आते हैं इंडिया में या फिर बाकी दूसरे कंट्री में फूड एंजॉय करने भी जाते हैं। उनको भी अट्रैक्ट किया जा सकता है इंडिया में, क्योंकि अलग अलग जगह पे आप लोग को अलग अलग तरह के फूड वेराइटीज इंडिया में देख मिल जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अलग अलग जगह पे आप लोग जाएंगे अलग अलग तरीके की बाकी कमोडिटीज वहां पर यूज किए जाते हैं। इन सब का एक्सपोर्ट करके भी विदेश में काफी पैसा कमाया जा सकता है और काफी रोजगार पैदा किया जा सकता है कंट्री में। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग एक फूड आइटम ले लेते हैं, डोसा। डोसा आपको पता ही होगा एक न्यूट्रिशियस फूड है, अनलाइक बर्गर एंड पिज्जा। प्लस यूरोप में इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। लेकिन बर्गर और पिज्जा जैसी चीजों के लिए आप लोग को हो सकता है बड़े बड़े फूड चेन जैसे कि मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट मिल जाएंगे, लेकिन डोसा के लिए शायद ही कोई ऐसा बड़ा फूड चेन होगा, और होगा भी तो वो उतने लार्ज स्केल पे नहीं होगा। ऐसे ही बाकी तरीके की भी इंडियन टेक्सटाइल या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर बाकी तरीके की प्रोडक्ट है जिनके डिमांड है वर्ल्ड में, लेकिन हम लोग वो चीज सेल नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता जा रहा है। हाँ, हम लोग सेल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे कि सबसे पहले तो कि जो सेलर्स हैं उनको पता नहीं है कि कहाँ इसको सेल करना है, कितनी इसकी कहाँ पर डिमांड है। और जो बायर्स है उनको ये नहीं पता कि इंडिया में भी इनका प्रोडक्शन होता है या फिर प्रोडक्शन किया जा सकता है। प्लस कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनके बेनिफिट्स के बारे में वर्ल्ड को पता नहीं है। अगर इस चीज के बारे में पता चल जाए तो इसकी भी डिमांड बढ़ सकती है। इन सब के अलावा एक बड़ा रीजन यहाँ पर यह है कि जो छोटे मोटे प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है, इनके पास खास ब्रांडिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती या फिर टेक्नोलॉजी और एक्सपोजर की कमी होती है, जिसकी वजह से इनको पता नहीं होता कि कैसे सेल करना है। इन सब रीजंस की वजह से हो क्या रहा है कि इंडिया की जो पोटेंशियल है उसके बराबर का फायदा इंडिया को मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए इन सब प्रॉब्लम्स को और इसी तरीके की और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी लेके आई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ताकि वो अपने यूपी के डिस्ट्रिक्ट में होने वाले आइटम्स को राइट मार्केट तक पहुंचा सके और इसका बेनिफिट छोटे मोटे बिजनेसमैन को मिल सके जो इसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। और अभी तक ये स्कीम काफी सक्सेसफुल रहा है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी स्कीम के बारे में और कैसे इस स्कीम से यूपी पे असर पड़ रहा है और यूपी को कैसे कहा जा रहा है कि ये स्कीम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देगा। प्लस इन सब के अलावा हम लोग इस स्कीम के थ्रू काला नमक चावल की जो सक्सेस स्टोरी है उसको देखेंगे। तो बहुत कुछ है जानने को गाइज, आप बस एंड तक बने रहना इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। फिर इसकी सक्सेस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया था पूरे कंट्री के लिए, जिसमें एक्सपेंडिचर का जो शेयर होना था वो होना था 60-40, यानी 60% एक्सपेंडिचर जो है वो किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 40% किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इस स्कीम का जो मेन टारगेट था वो था कि डिस्ट्रिक्ट के फुल पोटेंशियल को अचीव कराना, प्लस उसकी इकोनॉमी और सोशल कल्चर ग्रोथ को बढ़ाना, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करना उस डिस्ट्रिक्ट में, खासकर से वहाँ के रूरल एरिया में।
नाउ इस स्कीम में गवर्नमेंट करेगी क्या कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट चुना जाएगा जिसका एक्सपोर्ट का पोटेंशियल हो। फिर उस प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट इजी लोन, इनपुट्स, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, ब्रांडिंग सपोर्ट, इस तरीके की बाकी सपोर्ट देगी ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके और उस प्रोड्यूस की हुई चीजों का एक्सपोर्ट हो सके विदेशों में। तो बहुत सिंपल है, पहले गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट चुनेगी किसी डिस्ट्रिक्ट का जिसका पोटेंशियल हो और उसको फिर प्रोड्यूस बढ़ाएगी और फिर उस प्रोड्यूस को सही मार्केट तक पहुंचाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। काला नमक एक तरीके का वैरायटी होता है राइस का। इस स्कीम की वजह से इस राइस को नई पहचान और उड़ान मिल गई है। दरअसल ये जो राइस है ये 2600 से 2700 साल पुराना है। फिर भी मैं यहाँ आप लोग से पूछूंगा कि आप लोग में से कितने लोग इस राइस के बारे में आप लोग ने पहले सुना है या फिर इसके बारे में जानते थे। आई एम श्योर बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिसने इसके बारे में पहले सुना तक होगा। जबकि इस राइस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कोई नॉर्मल राइस नहीं बल्कि बहुत स्पेशल राइस है। अपनी खुशबू के बजाय ये जाना जाता है अपने न्यूट्रिशंस के लिए। इसमें आयरन, ओमेगा 3, ओमेगा 6, जिंक, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नेचुरल फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा एंथोसायनिन नाम का एक कंपाउंड इसमें पाया जाता है जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस राइस का जो कंजप्शन है वो डायबिटीज, अल्जाइमर और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से लड़ने में मदद कर सकता है। इंडिया में तो आज भी हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में इनकी काफी डिमांड है। 2018 से पहले इसका प्रोडक्शन हम लोग करते ही नहीं थे और बहुत कम प्रोडक्शन होता था। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी डिमांड नहीं थी, हम लोग को इसके बारे में पता नहीं था और जो प्रोड्यूसर थे उनका फॉरेन मार्केट से कोई लिंक नहीं था। साथ ही साथ इसका जो प्रोडक्शन है उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इसका प्रोडक्शन कम था। लेकिन इस स्कीम के बाद जो हुआ वो मैं आपको बताऊंगा तो आई एम श्योर आप लोग भी शॉक हो जाएंगे। 2018 में ये स्कीम को लॉन्च किया गया और सिद्धार्थ नगर के लिए ये काला नमक राइस को चुना गया। इससे हुआ क्या कि जहां 2019 में काला नमक राइस के लिए 2805 हेक्टेयर की जो लैंड है उस पर खेती होती थी, वही ये बढ़ के 2020 में 5000 हेक्टेयर हो गई और 2022 में ये हो गई 10,000 हेक्टेयर। तो प्रोडक्शन इसका बढ़ा इस स्कीम के बाद, क्योंकि इसका जो मार्केट है वो टैप करने लगी गवर्नमेंट। इन सब के साथ साथ इसका जो प्राइस है वो भी काफी बढ़ा। 2018 में ये हुआ करता था 40 रुपए पर केजी के हिसाब से और आज 2022 में ये आज है 150 से लेके 200 रुपए पर केजी। प्लस सिर्फ सिद्धार्थ नगर नहीं, इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए बाकी के भी जो डिस्ट्रिक्ट थे उसमें भी इसका धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ने लगा। यूपी के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ही जहां 2018 में केवल 15 से लेके 20 फार्मर इन्वॉल्व थे इसके प्रोडक्शन के लिए, वहीं 2021 में ये 700 से लेके 800 फार्मर इन्वॉल्व हो गए। तो ये एक तरीके से जीता जाता एग्जाम्पल है इस स्कीम का और इंडिया की पोटेंशियल का। नाउ इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने कैसे इसको डील किया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया कि इसका जो ब्रांडिंग है वो इम्प्रूव किया गया। काला नमक एक हिंदी वर्ड है जिसको वेस्टर्न कंट्रीज या फिर कोई भी फॉरेन कंट्रीज या फिर इंडिया की ही जो साउदर्न पार्ट है वहां पर इसका मतलब लोगों को समझ में नहीं आता होगा, इसलिए इसका नाम चेंज करके बुद्धा राइस रख दिया गया। इस तरीके से इसको रीब्रांड किया गया ताकि बुद्धिस्ट कंट्रीज में भी इसको मार्केट मिल सके, जैसे कि कंबोडिया, म्यांमार, कोरिया, जापान, इस तरह की कंट्रीज हो गई, वहां पर भी इसको मार्केट दिलाने की कोशिश की गई। और बुद्धा राइस इसका नाम रखने का एक कारण ये भी था कि ऐसा माना जाता है कि बुद्धा अपना फास्ट इसी राइस के थ्रू खोला करते थे। इसके पैकेजिंग पे ध्यान दिया गया, इसके पैकेजिंग पे कोट्स लिखे गए जैसे कि बुद्धा जो है वो कह रहे हैं यूनिक अरोमा ऑफ दिस राइस विल रिमाइंड पीपल अबाउट मी। तो इस तरह की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी अपनाई गई इसके ब्रांडिंग के लिए। उसके अलावा मार्च 2021 में 3 दिन का काला नमक राइस फेस्टिवल रखा गया सिद्धार्थ नगर में ही। इससे पहले यूपी गवर्नमेंट स्ट्रॉबेरी के लिए झांसी में और जैगरी के लिए लखनऊ में ऑलरेडी इस तरह का फेस्टिवल इवेंट क्रिएट कर चुकी थी, जिसके सक्सेस को देखते हुए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। इससे हुआ क्या कि जो सेलर्स है और जो बायर्स है वो दोनों एक ही जगह आके मिल सके और जो सेलर्स है वो मार्केट को अच्छे से समझ पाए और जो बायर्स है वो प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाए। प्लस इन सब के अलावा बहुत से सपोर्ट दिए गए प्रोडक्शन के लिए काला नमक राइस को, जैसे कि बेटर पेस्ट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट्स, नए नए टेक्नोलॉजी और क्रॉपिंग सिस्टम नए नए डेवलप किए गए। साथ ही साथ फार्म मशीनरी नई प्रोवाइड की गई, एडवांस फार्म मशीनरी। उन सब के अलावा प्रोसेसिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक को भी इम्प्रूव किया गया। प्लस अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से बात की गई कि आप इस चीज को प्रमोट करो और 2020 में फ्लिपकार्ट ने एमओयू भी साइन किया यूपी गवर्नमेंट के साथ, जिसके अंडर फ्लिपकार्ट ने कहा कि हम लोग यूपी के आर्टिशंस, वेवर्स और क्राफ्ट्समैन को मेन स्ट्रीम बिजनेस में लेके आएंगे ताकि ये लोग जो अपना प्रोडक्शन है उसको पूरे वर्ल्ड में सेल कर सके।
3 जून 2022 को फ्लिपकार्ट ने यह भी अनाउंस किया कि यूपी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के चलते यूपी ने 2020 से लेके अब तक टोटल 1600 करोड़ का सेल किया है फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म का यूज करके। इसके अलावा सीएफसी यानी कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी सेटअप किए गए, जिसके अंदर जो भी फैसिलिटी इसके प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सेलिंग में चाहिए होता है, ये सब एक ही रूफ के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा काला नमक राइस के लिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर काला नमक राइस को जो है वो ग्लोबल फेम और एक नई पहचान दिलाई और इसकी जो खुशबू है उसको पूरे वर्ल्ड में फैला सके। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने टोटल 8200 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है पिछले कुछ सालों में, जिससे टोटल 2600 एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प मिल सकी है इसी स्कीम के अंदर। और यूपी के बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी आप लोग देखेंगे तो लखनऊ में चिकनकारी, जरी जरदारी, कन्नौज में परफ्यूम और अतर, और ऐसे ही बाकी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट को इस स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया है। उसको भी मार्केट में एक्सपोजर दिलाने के लिए काम किया जा रहा है, जिसका फायदा यूपी को तो मिलेगा ही और पूरे कंट्री को भी मिल सकेगा। तो ये थी गवर्नमेंट ऑफ यूपी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। अब इसको पूरे नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बाकी स्टेट्स को भी बोला गया है इसको अपने अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिससे टोटल इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। तो इतना ही था गाइज इस स्कीम के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।